नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र क्लास के संदर्भ में सेमेस्टर फर्स्ट जो कि यूपीएच के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट से संबंधित जो यूपीएच में प्रश्न है यूनिट 6 यूनिट क्या है? यूनिट देखेंगे आप तो यूनिट 6 है, ठीक है। यूनिट 6 में जो है यूनिट 6 में मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मंत्री परिषद के बारे में, राज्य के मंत्री परिषद के बारे में पूछा गया है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं और इन प्रश्नों पर चर्चा भी करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में देखिए, मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसे केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री, वैसे राज्य स्तर पे संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है, वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं कि जो विधानसभा चुनाव में, राज्य की विधानसभा चुनाव होती है, इससे पहले की क्लास में हम लोग विधानसभा के बारे में देखे थे। तो राज्य की जो विधानसभा के चुनाव में पार्टी सॉरी जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उस प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार चलाने का मुख्य प्रभारी व्यक्ति होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को चलाता है, राज्य सूची के विषय पे कार्य करता है। वह ऐसे मंत्रियों का चयन करता है जो सरकार के विभिन्न भागों को चलाने में मदद करते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी मंत्री और सरकारी कार्यक्रम मिलकर अच्छी तरह काम करें, ठीक है। मुख्यमंत्री जैसे स्वविवेक के आधार पर ही अपने अनुसार मंत्री परिषद का निर्माण करता है एवं उस मंत्री की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर होती है राज्य में। जैसे केंद्र में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, वैसे राज्य में जो है राज्यपाल के सलाह पर जो है मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री के थोड़ा कार्य के बारे में। राज्य के सर्वे सर्वा है, प्रमुख है, तो इनका जो कार्य होता है मुख्यमंत्री के, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर सीएम, मुख्यमंत्री के कार्य क्या है इसको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्य को बेहतर बनाने के लिए नीतियों और योजनाओं पर निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है राज्य को बेहतर बनाने के लिए नीतियों एवं योजनाओं पर क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रमों के लिए धन और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। मुख्यमंत्री जो है, जो गवर्नमेंट का कार्यक्रम होता है, तो सरकारी कार्यों के लिए ये क्या करते हैं कि धन और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्य के, वो केंद्र सरकार के प्रमुख जो है के समक्ष, जो केंद्र सरकार के समक्ष जो राज्य का हित है उसका जो बताते हैं राज्य केंद्र सरकार को कि राज्य के संदर्भ में ये काम जरूरी है, ठीक है। वे राज्य के नागरिकों की बात करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार लोगों की अच्छी तरह से सेवा करे। राज्य सरकार जो है लोगों की अच्छी तरीके से सेवा करे, ये बात भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। मुख्यमंत्री क्या करते हैं? पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा सा। देखिए, मंत्री परिषद, ठीक है, अभी हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में और चर्चा करेंगे,
देखिए, मंत्री परिषद जो होता है, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के ही जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद में ऐसे मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए ऐसे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य के, ठीक है, ऐसे मंत्री शामिल होते हैं। और ये पूरी मंत्री परिषद जो है मुख्यमंत्री के ही सलाह पे कार्य करता है। ठीक है, ये सलाह किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री भी मंत्री परिषद में शामिल है। मंत्री परिषद मंत्रियों का सामूहिक निकाय है जिसे राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। हमने बताया ना आपको कि राज्य के राज्यपाल द्वारा जब मुख्यमंत्री सलाह जिसको देता है मंत्री बनाने के लिए, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये मंत्रीगण मिलकर राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा का गठन करते हैं। यही जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्री परिषद के लोग, ये राज्य सरकार की एक कार्यकारी शाखा का गठन करते हैं तथा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मंत्री परिषद? मंत्री परिषद राज्य के सभी नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन पर मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देता है। ठीक है, मंत्री परिषद जो है राज्य के सभी नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन पर किसको सलाह देता है? मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देता है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री का डिसीजन होता है, फिर उस डिसीजन के द्वारा फिर राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देता है। मंत्री राज्य सरकार के प्रमुख कार्यों जैसे वित्त का मामला, लोक निर्माण का मामला, गृह का मामला, स्वास्थ्य का मामला, शिक्षा का मामला आदि से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं। जैसे आप देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, तो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं जो मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रभावी शासन और प्रगतिशील विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रियों और विभागों की गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण भी करते हैं। आप देखते होंगे राज्य के मुख्यमंत्री, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के देखेंगे उसमें एक उनके पास एक मंत्री परिषद है, उनकी मंत्री परिषद में लोग शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद को किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कैसे उसका पर्यवेक्षण करना है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा होती है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करने का विकल्प चुन सकती है, जिसके बाद मंत्री परिषद का इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, जब मंत्री परिषद, चूंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, तो विधानसभा में यदि बहुमत नहीं है तो फिर मंत्री परिषद भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है। अब चीफ मिनिस्टर को कार्यों की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब ये जो मंत्री परिषद है, ठीक है, अब इसमें मंत्री लोग शामिल होते हैं। अब ये सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति है। ये भी बात आपको जानना है कि ये जो उत्तरदायी हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मामला आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो अभी आपको हम बताए हैं कि राजनीतिक दल का जो मामला है उसको हमने बताया आपको। मुख्यमंत्री जो है जिसका विधानसभा में बहुमत होता है उसी के आधार पर। ठीक है, अब कार्य के बारे में हमने बताया आपको कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या है। मुख्यमंत्री, आपको मैंने बताया कि राज्य सरकार के कामकाज में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। ठीक है, ये बात आप जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? राज्य सरकार के कामकाज में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी मंत्री परिषद को नेतृत्व और दिशा प्रदान करना है। इनकी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो यही है। प्रभावी शासन और नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल और कार्यकारी शाखा के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य विधानमंडल और कार्यकारी शाखा के बीच क्या करते हैं? एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर सरकार के रुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राज्य के विकास, कल्याण और प्रगति को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार भी हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरी बात क्या है कि मंत्री परिषद की व्यक्तिगत और सामूहिक भूमिका। हमने आपको बताया कि जो मंत्री परिषद है, जब तक उसका विधानसभा में बहुमत है तब तक सरकार है।
विधानसभा में बहुमत खत्म हो जाएगी, सरकार भी खत्म हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद की जो व्यक्तिगत और सामूहिक भूमिका होती है उसे भी समझने का प्रयास करें। ये भी क्वेश्चन बन सकता है और बना हुआ है यूपीएससी में। मंत्रिपरिषद सरकार की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में मुख्यमंत्री की सहायता करती है। जैसे आपको हमने बताया ना कि सीएम, ठीक है, सीएम के नीचे मंत्रिपरिषद पूरा है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद में क्या है कि मुख्यमंत्री को सम्मिलित करते हुए अन्य मंत्री भी होते हैं। मंत्रियों का जो भी नीति निर्माण में भूमिका होती है, अंतिम डिसीजन मुख्यमंत्री का ही होता है, ठीक है। तो प्रत्येक मंत्री एक विशिष्ट विभाग का प्रमुख होता है, आप मंत्रिपरिषद में देखेंगे, ठीक है, और उसके कामकाज, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। वे राज्य की प्रगति और कल्याण, राज्य की प्रगति और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री अपने अपने विभागों के प्रदर्शन, चुनौतियों का समाधान करने, ठीक है, और अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में कुशल शासन प्रदान करने के लिए जवाबदेह होते हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की जो पावर है, देखिए मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों को नामित करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद में जो मुख्यमंत्री हैं वही अपने आप अपने अनुसार बनाते हैं और राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है, नामित करते हैं, उन्हें विभाग आवंटित करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जो कि पहले हमने बताया ये बात, ठीक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद से किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने या हटाने का भी अधिकार है, ठीक है, हटाने का अधिकार है। कुछ शक्तियों के बारे में देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में, जो मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं क्या हैं। देखिए जो शक्तियां हैं, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों और विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय और मार्गदर्शन तो करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि सभी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। सभी मंत्री जो है मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और राज्यपाल को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सिफारिश भी करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और राज्यपाल को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सिफारिश करते हैं। विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री अपनी पार्टी या सहयोगी दलों के अन्य मंत्रियों और विधायकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। अधिकारी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री से निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार और मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करता है तथा केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय स्थापित करते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के पास विभिन्न मंत्रियों और विभागों के बीच कार्य आवंटित करने उनकी प्राथमिक कार्य होता है, जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया ये बातें। अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री के राज्यपाल से क्या संबंध होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री, क्वेश्चन तो यही पूछेगा मुख्यमंत्री क्या है, इसके बारे में वर्णन करिए। मुख्यमंत्री के पद से संबंधित विभिन्न सारे जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में वर्णन करिए। क्वेश्चन यहां से बन सकता है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के साथ जो संबंध है उस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ये बात हमने पहले ही बताया आपको। हालांकि व्यवहार में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध को कैसे हम बेहतर समझ सकते हैं, कैसे इनके बीच बेहतर संबंध है, उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास किया जाए शासन की दृष्टि से। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देते हैं। व्यवहार में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करते हैं, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो व्यवहार में क्या होता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन पर राज्यपाल को रिपोर्ट भी भेजते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य के प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल को रिपोर्ट भी भेजते हैं
तथा क्रियान्वयन हेतु नीतियों और कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन पर राज्यपाल को रिपोर्ट भेजते हैं और कार्यक्रमों का प्रस्ताव भी रखते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश भी करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अधिनियम बनने के लिए, जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा द्वारा जो पारित विधेयक हैं उस विधेयकों को अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है और राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से नीतिगत मामलों पर दी गई सलाह पर पुनः विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है, जो मुख्यमंत्री उनको सलाह देता है, उस सलाह पर पुनः विचार करने का अनुरोध भी राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हैं राज्यपाल के संदर्भ में विचारधाराएं। तो ये रहा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित जो कुछ प्रावधान हैं, बेसिक बातें। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना है, इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो आप उसका अध्ययन जरूर करिए। जय हिंद।